Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 14th of August 2020, the Independence Day for Pakistanis and for all of us. First of all, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। और आज का जो हमारा डाउन एडिटोरियल है वो भी अगस्त 14 की थॉट्स के हवाले से कि हमने अब क्या करना है, हमने क्या सोचना है। इस डाउन एडिटोरियल में सबसे पहले तो कौम को बड़ी खुशखबरी दी गई है कि हमने किस तरह आपस में साथ मिल के यूनिटी के साथ कोऑपरेशन के साथ जो हम यहाँ पे पेंडेमिक ने जिसने पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया हमने उसे कैसे शिकस्त दी। उसके बाद ये बताया जाता है कि इस तरह के काफ़ी और मामला जो हैं उनके साथ कैसे मिल के निपटा जा सकता है और कायदे आज़म का पाकिस्तान क्या था और क्या चीज़ें हैं जो उस नज़रिए के ख़िलाफ़ जाती हैं जो कायदे आज़म ने हमारे लिए सोची थी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज़ एडिटोरियल। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने फिर वो 3 कलर स्कीम इस्तेमाल की है। येलो इज़ जस्ट फॉर वोकैबुलरी, ये जो टर्कोइज सा कलर है दिस इज़ जस्ट फॉर सब्जेक्ट्स, और ये जो पिंक कलर है दैट इज़ जस्ट फॉर वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, ये आज जो इंडिपेंडेंस डे है इसके मौके पे द नेशन हैज़ एवरी रीज़न, नेशन के पास यानी कौम के पास हर वजह है टू डिराइव अ डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन कि जिससे वो सुकून महसूस कर सकें फ्रॉम द नॉलेज, इस नॉलेज के साथ दैट इट्स फाइट कि इसकी जो लड़ाई थी अगेंस्ट कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हैज़ बीन सक्सेसफुल वन सो फार, अभी तक कामयाब साबित हो गई है। अब हैज़ बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। व्हाट कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द एफर्ट, वो क्या चीज़ थी जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस कोशिश में, वॉज थी दैट द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, के गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है व्हाट कंट्रीब्यूटेड, जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अब ये पास्ट की बात हो रही है। दो बिटर फोज, हालांकि वो बहुत आपस में दुश्मन थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी, अंडरस्टूड, उसको समझना था एट सेम पॉइंट, एक ही मौके पे दैट डेवलपिंग अ नेशनल नैरेटिव टू काउंटर द इन्फेक्शन वाज क्रूशल, कि आपने क्या करना है कि अगर आप ये डेवलप कर रहे हो कि हम नेशनल नैरेटिव के ऊपर रहेंगे इस इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था टू द फाइट, उस लड़ाई में अगेंस्ट द वायरस के ख़िलाफ़ विच हैज़ डेवस्टेटेड, जो तबाह कर चुकी है सोसाइटीज़ को एंड इकोनॉमीज़ को ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ओवर, जिसने दुनिया की सोसाइटीज़ और इकोनॉमीज़ को तबाह कर दिया है। हैज़ डेवस्टेटेड आ गया है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। दिस एग्जाम्पल, ये जो मिसाल है, अब इसका कलर चेंज है तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट की बात करें, दैट गोज़, ये कहाँ जाती है, टू शो, दिखाने के लिए, दैट अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, के मिल के काम करने का जो जज्बा है, एंड यूनिटी और इत्तेहाद कैन बी इन्वोक्ड, इसको अपनाया जा सकता है, एंड ग्रेटली हेल्प, और ये बहुत ज़्यादा मदद करता है बोथ साइड्स, दोनों इतराफ़ को, ओवरकम अ वैरायटी ऑफ चैलेंजेस दैट हैव ओनली ग्रोन सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ये उन मसाइल को, उन मुख्तलिफ़ अक़साम के मसाइल को फ़ेस करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है जो टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से ही ग्रो कर चुके हैं। अच्छा, ये हैव ओनली ग्रोन, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। इंडीड, ताहम, देयर हैव बीन मैनी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मौक़े आए, ये भी हैव बीन है, बी की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, टू जॉइंटली वर्क टूवर्ड्स एंडिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न, इलिटरेसी, पावर्टी, ह्यूमन राइट अब्यूज़ एंड गैलपिंग पॉपुलेशन नंबर दैट फेसेस टुडे। ताहम वो क्या कहता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मौक़े हैं जिसके ऊपर मिल के काम किया जा सके, जिससे हम इकोनॉमिक डाउन टर्न कम कर सकते हैं, इलिटरेसी कम कर सकते हैं, पावर्टी कम कर सकते हैं, ह्यूमन राइट एब्यूज़ कम कर सकते हैं, एंड गैलपिंग पॉपुलेशन, गैलपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बड़ी तेज़ी से बढ़ना, जो है पॉपुलेशन, आबादी के तेज़ी से बढ़ते हुए नंबर्स को कम किया जा सकता है जिनको हम फेस कर रहे हैं। इसमें इकोनॉमिक डाउन टर्न का मतलब माशी जो हमारी बदहाली है, जो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इलिटरेसी जहालत को कहा जा सकता है, पावर्टी गुर्बत, ह्यूमन राइट्स को कहा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एंड गैलपिंग रैपिड पॉपुलेशन दैट फेसेस टुडे, ये फेस जो है ये इसमें हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट मैनी सच चांसेस, लेकिन इस तरह के कई चांसेस, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव बिन फ्रिटर्ड अवे, अब हैव बिन फ्रिटर्ड अवे तक ये वर्ब है, वेयर डाउन ग्रेजुअली, कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज़ हुई, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ किया है। काफ़ी ऐसे चैलेंजेस जो हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमें कम किया है या हमें बदहाली की तरफ लेके गए हैं। इन ब्लेम गेम्स में यानी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एंड थॉटलेस मूव्स टू अंडरमाइन ईच अदर, और बिना सोचे समझे कि ऐसी हरकतें एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, ऐसी कई चीज़ों को उन्होंने क्या किया जी, आहिस्ता आहिस्ता हमें नीचे लेके गए। अब हैव बिन फ्रिटर्ड अवे, अब ये कौन सा टेंस है जी, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है।
अमंग द मेजर सेवरल चैलेंजेस, इन बड़े चैलेंजेस के दरमियान, अब सेवरल मेजर चैलेंजेस का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है बिफोर अस हमारे सामने, इज़ द डेंजरस ड्रिफ्ट टुवर्ड pernicious and retrogressive ideas that run counter to Muhammad Ali Jinnah's ideals and that could in the long run pose a threat to Pakistan's fragile democratic structure. इन बड़े बड़े चैलेंजेस के दरमियान जो हमारे साथ हैं, सबसे जो ख़तरनाक है वो डेंजरस ड्रिफ्ट है, डेंजरस मूव है, किसकी तरफ, एक परनीशियस, हार्मफुल, ख़तरनाक और जो पीछे की तरफ जाते हुए आइडियाज़ की तरफ है, दैट रन काउंटर टू मोहम्मद अली जिन्नाह's आइडियाज़, जो मोहम्मद अली जिन्नाह के आइडियाज़ के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं, दैट कुड इन द लॉन्ग रन पोज अ थ्रेट, जो लंबे अरसे के बाद इस पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, एक ख़तरा साबित हो सकते हैं उसकी फ्रेजाइल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, उसके कमज़ोर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में. अब यहाँ पे अगर पेन ये देखा जाए जो मैंने लिखा है, दैट कुड, ये आ जाएगा उसमें, दैट कुड पोज, ये आ जाएगा आपके वर्ब में. द एवोल्यूशन ऑफ दीज एनाक्रोनिस्टिक आइडियाज़ इज़ अ सब्जेक्ट अनटू इटसेल्फ. ये जो एवोल्यूशन है इस तरह के पिछले ज़माने के आइडियाज़ में, ये क्या है, ये बेसिकली अपने आप में एक सब्जेक्ट है. एंड इवन दो दे टुक बर्थ इन द आफ्टर मैथ ऑफ द कायद आज़म डेथ, और ये जो आइडियाज़ हैं ये कायद आज़म की वफ़ात के फ़ौरन बाद से जो है ये आना स्टार्ट हुए. टुक है तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट आ जाएगा. दे गेन मोमेंटम आफ्टर 9/11, और ये बहुत ज़्यादा बढ़े 9/11 के बाद. एंड द सब्सिक्वेंट राइज ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, और सब्सिक्वेंट जो है वो राइज हुआ इंटरनेशनल टेररिज्म में. Few countries have suffered greater ravages than Pakistan as homegrown terrorists received ideological. काफ़ी ज़्यादा ममालिक जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही जो है उसका सामना किया है. सफ़र्ड का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, फ्यू कंट्रीज़ इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा. दैट पाकिस्तान एज होम ग्राउंड टेररिस्ट रिसीव्ड आइडियोलॉजिकल, पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही का जो है सामना किया. एज होम ग्राउंड टेररिस्ट रिसीव्ड, जहाँ पे उनके अपने जो टेररिस्ट थे उनको आइडियोलॉजिकल कहा गया. एंड इन सम केसेस मटीरियल, और कुछ हालात में मटीरियल भी. सपोर्ट फ्रॉम राइट विंग एलिमेंट्स, राइट विंग एलिमेंट्स ने उनको सपोर्ट किया विद देयर ओन एजेंडाज, अपने अपने एजेंडाज के साथ. मोर रिग्रेटफुली, एक और बड़ी बात जो बड़ी पेशमानी के लिए है, गवर्नमेंट्स एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है आफ्टर पेट्रोनाइज्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उन्होंने पेट्रोनाइज किया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को, पार्टीज़ को एंड मिलिटेंट्स को, विच द अथॉरिटीज़ मिस्टेकनली बिलीव, जिनको अथॉरिटीज़ ने गलती के साथ ये यकीन कर बैठे दे वुड बी ऑफ यूज़ इन एडवांसिंग आवर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें हेल्प करेंगे कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, मकासद हैं, उनको आगे बढ़ा सकें. वाइल द पाकिस्तान तालिबान, जबकि पाकिस्तानी तालिबान जो हैं रीजॉयस, खुशियाँ मनाते हैं, उन्होंने खुशियाँ मनाई द मर्डर ऑफ आवर सोल्जर्स एंड सिविलियंस, हमारे सोल्जर्स और सिविलियंस की मर्डर्स पे. सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, उन्होंने क्या है जी एक तस्कीन की पॉलिसी अपनाई. एंड लेट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑपरेट विद इम्प्यूनिटी, और इतनी ज़बरदस्त ताकत के साथ इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो है उनको ऑपरेट करने का मौका दिया. दिस मिसप्लेस्ड लीनियंसी शोर इटसेल्फ अ ट्रेजेडी बोथ एट होम एंड अब्रॉड. ये जो मिसप्लेस्ड किस्म की ये जो नरमी है ना, ये क्या दिखाती है, अपने आप में एक ट्रेजेडी को दिखाती है, हमारे अपने अंदर भी और अब्रॉड भी, आउट ऑफ कंट्री भी. मोर ओवर, ताहम मदरसा प्रोडक्ट्स जो हैं एंड द वास्ट अमाउंट ऑफ लिटरेचर, और बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मकदार में जो लिटरेचर है दैट प्रोड्यूस, जो पैदा करता है, प्रोमोटेड रिग्रेसिव theocratic ideals and encourage those out to destroy western values. जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है एक बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव किस्म के प्रमोटेड आइडियाज़, जिनमें के कुछ प्रियस्ट, ये जो theocratic का मतलब ये है कि कुछ प्रियस्ट जो है वो चाहते हैं कि गॉड के नाम पे जो है रूल किया जाए, और आइडियाज़ जो हैं वो इनक्रेज करते हैं कि हमने किस तरह वेस्टर्न वैल्यूज़ जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है. एन omnibus टर्म ऑफ repudiating all that the founder of Pakistan stood for. तो बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बोझ है उस टर्म के ऊपर. ओमनी बस टर्म यानी एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बार बार वज़न डाल दिया जाए. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बार बार जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के आइडियाज़ के अगेंस्ट जो है उनको जो है बेसिकली ये रिजेक्ट करती है. जिन्नाह हैड मेड इट क्लियर, जिन्नाह ने इससे बड़ा वाज़ेह कर दिया था. एंड नॉट जस्ट इन द August 11 स्पीच, और ना सिर्फ 11 अगस्त की तकरीर में, दैट पाकिस्तान वुड नॉट बी अ थियोक्रेसी, कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं होगा जो सिर्फ एक ही नाम के ऊपर, या जो जिसे प्रियस जो है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें. एंड दैट ऑल इट्स सिटीजन्स वुड एंजॉय इक्वल राइट्स, और इसके सारे के सारे शहरी जो हैं वो बराबरी के हकूक़ इस्तेमाल करेंगे या उनमें जिएंगे. ऑफन इन स्टेट पॉलिसीज़, बाद में जो स्टेट पॉलिसीज़ जो हुई
आम तौर पे स्टेट पॉलिसीज़ में दैट अपेयर्स जो जाहिर करती हैं टू बी मोर एम्फेसिस ऑन फॉर्म एंड लेस ऑन सब्सटेंस, जो ज़्यादातर फॉर्म पे जोर देती हैं और सब्सटेंस पे कम जोर देती हैं। नोटिस द मॉरली हॉलोड तहफ़्फ़ुज़ बुनियादुल इस्लाम बिल पास्ड बाय द पंजाब असम्बली। आप नोटिस करें इस खोखले बिल का जिसका नाम तहफ़्फ़ुज़ बुनियादुल इस्लाम था, जो पंजाब असम्बली में पास किया गया। सच हरिडली पास्ड लाज सर्व टू रीइंफोर्स बाइगेट्री एंड प्रोक्यालिज्म। ये जो जल्दी से इस तरह के बगैर सोचे समझे लाज जो हैं पास किए जाते हैं, इनसे क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये रीइंफोर्स करते हैं किसी बायस होना, यानी किसी एक की जो है साइड लेना या नैरो माइंडेडनेस को। ऑल्सो ऑफ कंसर्न इज़, उसके साथ साथ ये कंसर्न भी है द थ्रेट ऑफ द मीडिया फ्रीडम फ्राम बोथ स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स, और एक थ्रेट है मीडिया फ्रीडम के लिए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए। व्हाट इज़ मिसिंग, क्या चीज़ है जो मिस हो रही है, इज़ एन ऑफिशियल एंड नेशन वाइड रिजेक्शन। एक ऑफिशियल और कौम की तरफ से जो रिजेक्शन है वो उससे हम दूर जा रहे हैं, उससे मिस कर रहे हैं। लाउड एंड क्लियर, जो बड़ी लाउड हो और बड़ी वाजिया हो, ऑफ ऑल आइडियाज़ दैट रन काउंटर टू द वैल्यूज़ जिना वर्क फॉर हिज लाइफ, उन सब आइडियाज़ के लिए जो अगेंस्ट जाती हैं उनके जिनके लिए जिन्ना ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। इसके हवाले से आप लिख सकते हैं कि व्हाट शुड वी डू बीइंग अ पाकिस्तानी टू प्ले अ पॉजिटिव रोल। हमें क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव रोल हमारा क्या होना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। आज की वोकैबुलरी की अगर बात की जाए, प्रोग्रेस इन अ रैपिड मैनर, आई थिंक सो, मैं वर्ड जो है मैंने वो नहीं लिखा, वर्ड यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। वर्ड है जी या गैल्पिंग, ये इसके हवाले से कहा जाता है गैल्पिंग यानी किसी चीज़ का तेज़ी के साथ बढ़ना। गैल्पिंग इन्फ्लेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। फ्रिटेड अवे की अगर बात करें तो वे डाउन या वो डाउन आ जाएगा, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ का डिक्रीज़ होना, कम होना। शी फ्रिटेड अवे हर सैलरी ऑन ऑड्स एंड एंड्स एंड सेव्ड नथिंग। परनिशियस का मतलब है हार्मफुल, ख़तरनाक। द परनिशियस इन्फ्लुएंसेस ऑफ द मास मीडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है डायरेक्टेड बैकवर्ड, जो पीछे की तरफ जा रहा हो। द एग्स ऑफ द फीमेल गिव राइज टू एम्ब्रियोज विद इन द बॉडी ऑफ द मदर, हर अदर ऑर्गन्स अंडरगो रेट्रोग्रेसिव चेंज एंड सर्व अ फूड फॉर द यंग अंटिल द बेबी वॉल, ओनली द मदर रिमेन्स एज अ ब्राउन कैप्सूल। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो अर्ली पीरियड से ताल्लुक़ रखती हो। शी इज़ रेबलिंग अगेंस्ट द anachronistic morality of her parents. Aftermath का मतलब आफ्टर इफेक्ट्स यानी बाद के असरात। फूड प्राइसेस स्टोर्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ड्रॉट। Ravages का मतलब destroyed, devastated. The hurricane ravaged southern Florida. Appeasement का मतलब pacification, तस्कीन. A policy of appeasement will not work in this matter. Theocratic का मतलब rule in the name of God. A theocratic state would have to follow the rules. Repudiating का मतलब rejecting, किस चीज़ को रिजेक्ट करना. She has repudiated policies associated with previous party leaders. Hollowed का मतलब खोखला, cut out. A tunnel was hollowed out in a mountain range. Bigotry का मतलब बायस होना, किसी एक साइड की तरफ लेना. The difficulties of combating prejudice and bigotry are still there. So that was all about today's Dawn editorial. I hope so आपको आज का एडिटोरियल पसंद आया होगा. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा. अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि we'll have to go through like for gerund and for bare infinitive और infinitive, तो डेफिनेटली उसके साथ साथ भी हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर इसमें शामिल करेंगे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.